कक्षा 9वीं की स्टूडेंट फाइनली आपका वैसे यहाँ पर समाज विज्ञान का त्रैमासिक परीक्षा 2024-25 के पेपर लेके आ चुके हैं। और साथ ही आपको बता दें हम आपके लिए यहाँ पर 4 बजे रात को वीडियो बना रहे हैं, क्योंकि जो आपका पेपर है समाज विज्ञान का वह पूरा आ चुका है। और साथ ही आपको बता दें पेपर देने से पहले आपको इस पेपर को पूरा आपको याद करके जाना, ठीक है। संपूर्ण उत्तर सहित हम आपका यहाँ पर सामाजिक विज्ञान पेपर कराने वाले हैं, ठीक है। तो पेपर देने से पहले अच्छी तरह से पूरा यहाँ पर रट के जाइएगा, ठीक है। और समय आपके यहाँ पर 3 घंटे लगेगा, पूर्णांक आपका 75 नंबर का रहने वाला। और आपके यहाँ पर निर्देश आते हैं तो आप यहाँ पर निर्देश पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और साथ ही स्टूडेंट वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर पेपर लाने बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। साथ ही हम आपके लिए यहाँ पर 4 बजे रात को वीडियो बना रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो लाइक का बटन है उसे जरूर से दबा दीजिएगा। अब चलिए जो आपका यहाँ पर सामाजिक विज्ञान पेपर वो देख लेते हैं। तो आपको यहाँ पर थोड़ा जूम करके दिखाते हैं, जिससे आप यहाँ पर अच्छी तरह से देख पाएंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, आपके आते हैं सही विकल्प चुनकर लिखिए, आपके 6 नंबर के आते हैं। तो पहला था करके रेखा भारत कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो आपका था 8, बात आपका 7 और 7 आपका 11 और दाता 9। तो यहाँ पर कर्क रेखा भारत कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका आ हो जाएगा 8, ठीक है। यहाँ पर कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो आपको यहाँ पर ध्यान से देखना और सुनना, जैसे पूरे ऑब्जेक्ट है वो आपको यहीं पर याद कर लेना है, ठीक है। इसलिए ध्यान से देखिएगा और सुनिएगा। फिर आपका दूसरा आता संसद के कितने सदन होते हैं। तो आपका था 2, बात आपका 3 और 7 आपका 4 और दाता 5, ठीक है। तो यहाँ पर संसद के कितने सदन होते हैं। तो इसका राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर संसद के 2 सदन होते हैं। फिर आपका यहाँ पर तीसरा आता लोकतंत्र जनता के लिए जनता के द्वारा जनता का शासन है उपयुक्त कथन है। तो जो आपके यहाँ पर इसका जो आपका यहाँ पर दिया गया, ठीक है, लोकतंत्र जनता के लिए जनता के द्वारा जनता का शासन है, ये आपको बताना है कि यह किस कथन है। तो इसका आपका ऑप्शन आता अब्राहम लिंकन, बात मिस्टर चर्चिल और सात प्रोलास्की और दाता पुरोगार्नर, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो आपका हो जाएगा अब्राहम लिंकन, ठीक है। तो आपको यहाँ पर अच्छे से याद करते जाना है। फिर आपका चौथा आता उत्पादन क्रिया की प्रथम आवश्यकता है। तो आपका तब भूमि, बाता भौतिक पूंजी और साता मानव पूंजी और दाता श्रम। तो यहाँ पर उत्पादन क्रिया की प्रथम आवश्यकता है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर भूमि हो जाएगा। फिर आपका 5वां आता संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बाल गंगाधर तिलक, नेताजी सुभाष चंद्र बोस और गुलजार लाल नंदा। तो यहाँ पर संविधान सभा के अध्यक्ष थे, तो इसका करेक्ट आंसर आपका आ हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फिर आपका यहाँ पर 6वां आता इनमें से स्थायी पूंजी कौन सी है। तो आपका था यंत्र, बात आपका कंप्यूटर और साथ आपका भूमि और दाता उपयुक्त सभी। तो इनमें से स्थायी पूंजी कौन सी है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका दा रहने वाला उपयुक्त सभी, ठीक है। इस तरह से जो आपके यहाँ पर सही विकल्प वो कंप्लीट हो जाते हैं, आपने यहाँ पर अच्छी तरह से याद कर लिए होंगे, ठीक है। अब चलिए प्रश्न आपका 2 आता रिक्त स्थान पूर्ति कीजिए, आपके 6 नंबर के आते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप डॉट डॉट है। तो यहाँ विश्व का सबसे बड़ा, ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है। तो इसका आंसर आपका एशिया हो जाएगा। फिर आपका आता भारत में वोट डालने की उम्र डॉट डॉट है। तो यहाँ भारत में वोट डालने की उम्र है आपकी 18 वर्ष। तो इसका आंसर आपका 18 वर्ष हो जाएगा। फिर आप यहाँ पर देख लीजिए तीसरा आता कार्ल मार्क्स ने डॉट डॉट है नामक ग्रंथ की रचना की। तो यहाँ पर कार्ल मार्क्स ने दास कैपिटल, ठीक है, दास कैपिटल आपका इसका आंसर रहेगा दास कैपिटल नामक ग्रंथ की रचना की। फिर आपका चौथा आता भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल डॉट डॉट होता है। तो भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। तो इसका आंसर आपका 5 वर्ष हो जाएगा। फिर आपका 6वां आता चौथे का आंसर है आपका चौथे का आंसर, ठीक है। भारत में 5 राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। फिर 5वां आता लोकसभा सदस्यों को चुनाव चिन्ह डॉट डॉट प्रदान करता है। तो यहाँ पर लोकसभा सदस्यों को चुनाव चिन्ह चुनाव आयोग, ठीक है, राष्ट्रीय चुनाव आयोग प्रदान करता है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा राष्ट्रीय, ठीक है, चुनाव आयोग। ये आपका यहाँ पर आंसर रहने वाला है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर अच्छी तरह से याद कर लेना, ठीक है, राष्ट्रीय चुनाव आयोग। फिर आपका आता है 6वां मौसमी बेरोजगारी डॉट डॉट क्षेत्रों में पाई जाती है। तो यहाँ मौसमी बेरोजगारी ग्रामीण क्षेत्रों में पाई जाती है। तो इसका आंसर आपका ग्रामीण हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से जो आपके यहाँ पर रिक्त स्थान वो कंप्लीट हो जाते हैं, ठीक है। पहले का आंसर आपका एशिया रहेगा, दूसरे का आंसर आपका 18 वर्ष, तीसरे का आंसर आपका दास कैपिटल, चौथे का आंसर 5 वर्ष और चौथे का आंसर आपका 5 वर्ष और 5वें का आंसर आपका राष्ट्रीय चुनाव आयोग और 6वें का आंसर आपका ग्रामीण, ठीक है। इस तरह से जो आपके रिक्त स्थान वो कंप्लीट हो जाते हैं। अब चलिए प्रश्न 3 आता सही जोड़ी बनाइए, स्तंभ आवा में दी सही जोड़ी 6 नंबर की। तो आपकी पहले थी डॉक्टर नेल्सन मंडेला, तो इसको मैच करना आपको दक्षिण अफ्रीका से। फिर आपकी दूसरी थी महात्मा गांधी, तो महात्मा गांधी को मैच करना आपको भारत से। फिर जो आपके यहाँ पर आती है आग सांसू की, तो इसको मैच करना आपको म्यांमार से। फिर जो आपकी चौथी आती है अब्राहम लिंकन, तो अब्राहम लिंकन को मैच करना आपको अमेरिका से। फिर जो आपकी 5वीं थी सुकरात, तो सुकरात को मैच करना आपको यहाँ पर एथेंस से, ठीक है। ये आपके यहाँ पर हो जाएगी 5वीं। और जो 6वीं आती है धारा, तो धारा को मैच करना आपको किसी दस्तावेज का खास हिस्सा,
ठीक है। इस तरह से जो आपके यहाँ पर सही जुड़ी वो कंप्लीट हो जाती हैं। और साथ ही हमने यहाँ पर नंबर लिख दिए कौन में आपको कौन सी मैच करनी है, तो आप यहाँ पर देख लीजिएगा। ठीक है। और साथ ही जो यहाँ पर वीडियो को लाइक है वो यहाँ पर जरूर से कर लीजिए। अब चलिए आपके यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए प्रश्न चल आता है आपका, एक है शब्द वाक्य में उत्तर 6 नंबर के आते हैं। तो पहला था भारत के, ठीक है, भारत के केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? तो भारत के केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8 है। ठीक है। तो इसका आंसर आपका पहले का आंसर हो जाएगा 8। तो आपको यहाँ पर अच्छी तरह से यहाँ पर याद करते जाना। ठीक है। अब आपका यहाँ पर दूसरा लिख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है, गोंडवाना भूखंड कहाँ स्थित है? तो यहाँ पर गोंडवाना भूखंड, ठीक है, दक्षिण अमेरिका में स्थित है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा दक्षिण अमेरिका। ठीक है, दक्षिण अमेरिका आपका इसका आंसर रहने वाला है। और साथ ही आपका यहाँ पर देख लेते हैं तीसरा आपका यहाँ पर आता है सामूहिक खेतों किस नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पर सामूहिक खेतों को कोल खोज के नाम से जाना जाता है। ठीक है, कोल खोज, ये आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोल खोज के नाम से जाना जाता है। यहाँ आपका था भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन राज्य है? तो भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य गुजरात। ठीक है, तो इसका आंसर आपका यहाँ पर गुजरात हो जाएगा। फिर आपका आता है पृथ्वी के मध्य में जीरो डिग्री अक्षांश रेखा को किस नाम से जाना जाता है? तो पृथ्वी के मध्य 0 डिग्री अक्षांश रेखा को, ठीक है, भूमध्य रेखा के नाम से जाना जाता है। तो इसका आंसर रहेगा आपका भूमध्य रेखा। ठीक है, भूमध्य रेखा आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर आपका आता है भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित पड़ोसी देशों के नाम लिखिए। तो भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित पड़ोसी देशों के नाम रहेंगे आपके पाकिस्तान, ठीक है, पाकिस्तान हो जाएगा। और आपका यहाँ पर हो जाएगा अफगानिस्तान। ठीक है, पहला आपका रहेगा पाकिस्तान, दूसरा रहेगा आपका अफगानिस्तान। ठीक है, ये आपका यहाँ पर आंसर रहने वाला है। तो आप यहाँ पर अच्छे से याद कर लीजिए। ठीक है, और वीडियो को यहाँ पर लाइक जरूर कर लीजिए। तो इस तरह से जो आपके एक शब्द वाक्य में होता है वो कंप्लीट हो जाते हैं। अब प्रश्न 5 आता है सत्य असत्य का चयन करके लिखिए। 6 नंबर के आते हैं। तो पहला आता भारत के दक्षिण में हिंद महासागर स्थित है। तो पहला आपका बिल्कुल यहाँ पर सत्य रहने वाला है। देन जो आपका यहाँ पर आता है ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। तो यह भी आपका बिल्कुल यहाँ पर सत्य रहने वाला है। फिर जो आपका तीसरा आता है लोकतंत्र में शासकों को चुनाव जनता करती है। तो यह भी आपका सत्य रहेगा। फिर आपका जो चौथा आता है भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। तो यह भी आपका सत्य हो जाएगा। और जो आपका आता है भारत का संविधान 15 अगस्त 1947 को लागू हुआ। तो यह आपका असत्य हो जाएगा। और जो आपके यहाँ पर 6वां आता पॉलिटिक्स के रचयिता कार्ल मार्क्स हैं। तो ये आपका असत्य रहने वाला है। तो इस तरह से जो आपके सत्य असत्य वो कंप्लीट हो जाते हैं। आपने यहाँ पर अच्छे से याद कर लिए होंगे। ठीक है, और वीडियो को यहाँ पर लाइक जरूर कर लीजिए। अब चलिए प्रश्न आपका 6 आता है भारत के केंद्र शासित प्रदेशों के नाम लिखिए। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, भारत में वर्तमान में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, चंडीगढ़ और दादरा और नगर हवेली और दमन और दीप, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, लक्षद्वीप और पांडुचेरी, और आपका, ठीक है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली। ये आपका यहाँ पर आंसर रहने वाला। ठीक है, और साथ ही आपका जो इसका अथवा का आता है भारत के पड़ोसी देशों के नाम लिखी। तो इसका आंसर आपको खुद करना है। हम दोनों में से आपका एक का आंसर कराने वाले हैं, क्योंकि अगर दोनों का आंसर कराएंगे तो वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाएगा और साथ ही आपका टाइम भी लगेगा। इसलिए हम आपका एक क्वेश्चन का आंसर कराएंगे। आपका 7वां था भारत को विश्व में किन किन नामों से जाना जाता है। तो इसका आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए। इसका आंसर रहेगा, ठीक है, भारत को विश्व में आर्यभट्ट, हिंदुस्तान और सोने की चिड़िया और आपका भारत और इंडिया के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आपका आंसर रहने वाला है। फिर जो आपका यहाँ पर आता है इसका अथवा मानक इमत्तोत्तर से क्या आशा है। तो इसका आंसर आपको खुद करना है। फिर आपका 18वां आता है, 8वां क्वेश्चन, 18वीं सदी में फ्रांसीसी समाज कितने वर्गों में बटा था। तो इसका आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए। इसका जो आंसर रहेगा वो आपका हो जाएगा, ठीक है, 18वीं सदी में फ्रांसीसी समाज 3 वर्गों में बटा था। पहला वर्ग, ठीक है, पादरी, और दूसरा वर्ग आपका कुलीन वर्ग, और तीसरा वर्ग आपका रहेगा आम लोग। ठीक है, आपका आंसर हो जाता है। तो आपको अच्छे से यहाँ पर याद कर लेना, ठीक है, पेपर देने से पहले। और साथ ही इसका अथवा देख लेते हैं। फ्रांस की क्रांति ने विश्व को कौन से 3 सिद्धांत दिए। इसका आंसर आपको खुद करना है। फिर आपका तो खूनी रविवारी घटना क्या थी। तो इसका जो आंसर है वो आप यहाँ पर देख लीजिए। इसका आंसर रहेगा 1905 के रूस जापान युद्ध में रूस एशिया के एक छोटे से देश जापान से पराजित हो गया। पराजय के अपमान के कारण जनता ने क्रांति कर दी। 9 जनवरी 1905 लोगों का समूह प्रदर्शन करते हुए सीट पीटर्सबर्ग स्थित महल की ओर जा रहा था। जारी की सेना ने इन निहत्थे लोगों पर गोलियां बरसाईं, जिससे हजारों लोग मारे गए। यह घटना रविवार के दिन हुई, अतः इसे खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है। इस तरह से आपका आंसर हो जाता है। फिर जो इसका अथवा आता है पहला विश्व युद्ध कब से कब तक लड़ा गया। तो इसका आंसर आपको खुद करना है। फिर आपका तो लोकतंत्र की परिभाषा दीजिए।
तो इसका आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए, लोकतंत्र की परिभाषा, लोगों द्वारा सरकार जिसमें सर्वोच्च शक्ति लोगों में निहित होती है और स्वतंत्र निर्वाचन प्रणाली के तहत सीधे उनके द्वारा या उनके निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा इसका प्रयोग किया जाता है। लोकतंत्र 2 शब्दों से मिलकर बना है, लोक प्लस तंत्र। ठीक है, आपकी लोकतंत्र की यहाँ परिभाषा हो जाती है, तो आपको अच्छे से याद कर लेना है। फिर जो इसका अर्थ आता है 5 लोकतांत्रिक देशों के नाम लिखिए, तो इसका आंसर आपको खुद करना है। फिर आपका आता है संसदीय शासन प्रणाली क्या है, तो इसका आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए। संसदीय शासन प्रणाली लोकतांत्रिक शासन का एक रूप है जिसमें सरकार के मुखिया को विधायिका के बहुमत से समर्थन मिलता है। इस प्रणाली में कार्यपालिका और विधायिका एक दूसरे से जुड़े होते हैं। तो इस तरह से आपका आंसर रहने वाला है। फिर जो आपका यहाँ पर आता है संविधान सभा के 5 सदस्यों के नाम लिखिए, तो आप यहाँ पर देख लीजिए, इसका आंसर आपको खुद करना है। फिर आपका आता है वयस्क मताधिकार क्या है, तो इसका जो आंसर है वो आप यहाँ पर देख लीजिए और जल्दी से इसका जो स्क्रीनशॉट है वो आप ले लीजिए। फिर आप यहाँ पर देख लीजिए, इसका अर्थ आता संविधान निर्माण क्यों आवश्यक है, तो इसका आंसर आपको खुद करना है। फिर आपका 13वां आता शिक्षित बेरोजगारी से आप क्या समझते हैं, तो इसका जो आंसर है वो आप यहाँ पर देख लीजिए। ठीक है, शिक्षित बेरोजगारी से तात्पर्य है कि औपचारिक शिक्षा हासिल करने के बाद भी व्यक्ति अपनी योग्यता के हिसाब से नौकरी नहीं पा पाता। भारत में यह एक आम समस्या है। ठीक है, खास तौर पर शहरी क्षेत्रों में कुछ कारणों से शिक्षित बेरोजगारी की समस्या बढ़ रही है। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर आपके यहाँ पर देख लेते हैं इसका अर्थ आता है बेरोजगारी से क्या आशय है, तो इसका आंसर आपको खुद करना है। फिर आपका यहाँ पर 14वां प्रश्न आता है, ठीक है, जन्म दर से क्या आशा है, तो इसका जो आंसर है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो इसका आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए, जन्म दर का मतलब है एक साल में प्रति 1000 लोगों पर जितने जीवित बच्चे पैदा होते हैं। जन्म दर किसी देश के विकास का एक अहम कारक है। ठीक है, इस तरह से आपका जन्म दर की यहाँ परिभाषा हो जाती है। फिर आपके यहाँ पर देख लेते हैं स्टूडेंट, आपका इसका अथवा आता है मृत्यु दर से क्या आप समझते हैं, तो इसका आंसर आप खुद करना है। फिर 15वां आता रबी और खरीफ फसल में आपको यहाँ पर लिखना है 2 अंतर। ठीक है, तो हम यहाँ पर रबी और खरीफ फसल में अंतर देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका रबी और खरीफ फसल में अंतर। ठीक है, यह ऋतु मानसून के आगमन के साथ ही शुरू होती है। यह फसल मानसून ऋतु के बाद शरद ऋतु के साथ शुरू होती है। इन फसलों के पकने में कम समय लगता है, इन फसलों के पकने में अपेक्षाकृत अधिक समय लगता है, और इन फसलों की प्रति हेक्टेयर उत्पादन कम होता है, इन फसलों का प्रति हेक्टेयर उत्पादन अधिक होता है। तो इस तरह से आपका खरीफ और रबी फसल में अंतर हो जाता है। ठीक है, आप इसका जो स्क्रीनशॉट है वो ले सकते हैं और वीडियो के यहाँ पर लाइक जरूर कर लीजिए। अब चलिए आपके यहाँ पर 16वां प्रश्न देख लेते हैं, जिसमें आपका यहाँ पर आता है 16वां प्रश्न। ठीक है, फ्रांसीसी समाज में कर व्यवस्था कैसी थी, तो इसका जो आंसर है वो आपका यहाँ पर इसका अर्थ आता। ठीक है, मॉन्टेस्क्यू के विषय में आप क्या जानते हैं, तो इसका आंसर हम वीडियो के लास्ट में बताएंगे। उससे पहले आपका 17वां प्रश्न आता है कार्ल मार्क्स का पूंजीवादी पर क्या विचार था, तो इसका जो आंसर है वो आप यहाँ पर देख लीजिए। पूंजीवादी पर कार्ल मार्क्स के विचारों, ठीक है, विचारों से मूल का श्रम सिद्धांत शामिल था। यह सिद्धांत मूल रूप से, ठीक है, रिकार्डो द्वारा प्रस्तावित किया गया था, जिसने सुझाव दिया था कि किसी उत्पाद का मूल्य उसके उत्पादन में श्रम द्वारा खर्च किए औसत घंटों से निर्धारित होता है। इसने अधिशेष सिद्धांत को जन्म दिया, जिसने इस विचार को बढ़ावा दिया। इस तरह से आपका यहाँ पर, ठीक है, आंसर रहेगा आपका कार्ल मार्क्स का पूंजीवादी पर क्या विचार था, इसका आंसर हमने करा दिया है। इसका अथवा था द्वितीय इंटरनेशनल क्या था, तो इसका आंसर आपको खुद करना है। फिर आपका था कार्यशील पूंजी किसे कहते हैं, तो जो इसका आंसर है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, कार्यशील पूंजी जो आपका यहाँ पर दिया है, कार्यशील पूंजी किसी कंपनी के पास मौजूद तरल परिसंपत्तियों की वह राशि है जिसमें से देनदारियाँ, ठीक है, बकाया धन घटा दी जाती है। यह कंपनियों को वित्त पोषण के लिए अधिक महंगी बाहरी स्रोतों की आवश्यकता बिना अपने व्यवसायों को वित्त पोषित करने और बढ़ाने की अनुमति देता है। तो इस तरह से आपके यहाँ पर कार्यशील पूंजी की परिभाषा हो जाती है। अथवा परंपरा में किसानों को खेती से बचत होती है। किन किसानों को खेती से बचत होती है आपको बताना है। फिर आपको 19वां आता कन्याकुमारी और कश्मीर में दिन रात की अवधि में अंतर होता है, कोई 2 कारण लिखिए। तो जो इसका आंसर है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका इसका आंसर। ठीक है, कन्याकुमारी और कश्मीर में दिन रात की अवधि में होने के 2 कारण हैं, तो पहला कारण और दूसरा कारण। ठीक है, दोनों कारण को आपको यहाँ पर याद कर लेना पेपर देने से पहले, और वीडियो के यहाँ पर लाइक जरूर कर लीजिए। फिर आपके यहाँ पर आता है कर्क रेखा का भारत की जलवायु में महत्व, कोई 2 महत्व लिखिए। तो इसका आंसर आपको खुद करना है। फिर आपका आता है फ्रांसीसी समाज के किन तबकों को ठीक क्रांति के कारण सत्ता छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा, तो जो इसका आंसर रहेगा वो आप यहाँ पर देख लीजिए। इसका आंसर आपका ये दिया गया है। ठीक है, तृतीय स्टेटस के धनी सदस्यों को फ्रांसीसी समाज, ठीक है, फ्रांसीसी क्रांति से सर्वाधिक लाभ हुआ। इन समूह में किसान, मजदूर, छोटे अधिकारीगण, वकील, अध्यापक, डॉक्टर एवं व्यवसायी शामिल थे। पहले इन्हें सभी कर अदा करने पड़ते थे। वह पादरियों एवं
कुलीन लोगों द्वारा उन्हें हर कदम पर सदैव अपमानित किया जाता था, किंतु क्रांति के बाद उनके साथ समाज के उच्च वर्ग के सामान्य व्यवहार किया जाने लगा। ठीक है, इस तरह से पूरा आपको फलीभूत नहीं हुई, यहाँ तक पूरा याद कर लेना है। फिर जो आपका यहाँ पर आता है इसका अथवा, तो अथवा देख लीजिए। फिर आपका आता उदारवादी पर टिप्पणी लिखिए, इसका अथवा था बेरोजगारी के दुष्परिणाम लिखिए। फिर आपका 22वां प्रश्न आता है 23वां, तो आपका यहाँ पर 21वां, 22वां, 23वें का आंसर मिल जाएगा आपको टेलीग्राम ग्रुप में। और टेलीग्राम ग्रुप की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन दी गई है, तो ज्वाइन कर लीजिए। आपको टेलीग्राम ग्रुप में पेपर का PDF और सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।